दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग मीटर की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका बताएंगे। जो भाई इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो वो वीडियो बगैर कटिंग किए पूरी वीडियो देखें ताकि उन्हें मुकम्मल इसकी वायरिंग करने का तरीका पता सही चल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं रमज़ान इलेक्ट्रिक सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग मीटर की सेटिंग के बारे में बताएंगे कि आप इस अकाउंटिंग मीटर को सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या तरीका है इसको लगाने का। इसकी मुकम्मल वीडियो में आज आपको डिटेल के साथ सारी बात बताएंगे और इसको चलाकर भी दिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये जो एक अकाउंटिंग मीटर की सारी प्रोग्रामिंग जो है इन्होंने सेटिंग दी हुई है, यहाँ पर आपने इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। ये जो 9 है हमारा आउटपुट वोल्ट है, रीसेट, इसकी मुकम्मल इन्होंने सेटिंग यहाँ पर बताई हुई है। NPN DC सेंसर की मालूमात दी हुई है। तो दोस्तों इसको 8 और 2 पर हमने सप्लाई देनी है, पावर सप्लाई। तो हमारा काउंटिंग मीटर जो है ऑन हो चुका है। तो काउंटिंग मीटर के अंदर जो रीडिंग पहले से फिक्स है वो ऊपर हमारे पास शो हो रही है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें 3 तार वाला सेंसर लगाएंगे और उसको लगाने का तरीका आपको बताएंगे। जो हमारे पास ये कलेजी रंग की तार है ये हमारी मेन है। उसके बाद ये जो न्यूट्रल है हमारा ब्लू कलर की तार, जो है ब्लैक जो तार है हमारी, ये हमारी आउटपुट है, जो सेंसर हमें आउटपुट देगा। तो ये जो 9 नंबर पॉइंट हमारा, यहाँ से हमने इसको 12 वोल्ट सेंसर को देने हैं। यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्ट निकल रहा है, DC आउटपुट। तो हमने ये तार जो है कलेजी, ये जो तार हमने यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नीली तार जो है ये हमारा न्यूट्रल काम करती है। जब हम इसको कलेजी को और नीले रंग की तार को हम इसको सप्लाई दे देंगे, हमारा सेंसर जो है ऑन हो जाएगा। ये हमने 14 नंबर पॉइंट है उस पर ये लगा देनी है। उसके बाद हमारा आउटपुट जो सेंसर हमें देगा दोस्तों वो हमारा 12 और 13 नंबर पर हमारा लिखा हुआ इनपुट, तो उसे हम 12 नंबर पर लगाएंगे। ये 12 नंबर लिखा हुआ है, इस पर हम इसके 12 नंबर पर इसकी इनपुट लगा देंगे सेंसर की। तो सेंसर के कनेक्शन जो हैं दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद फिर हम इसे अब पावर सप्लाई देंगे 220 वोल्ट AC। दोस्तों हमारा काउंटिंग मीटर जो है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद सेंसर के आगे आपकी कोई भी, जैसे कि लोहे की चीज़ आएगी, अगर लोहे की चीज़ नहीं होगी तो ये सेंस नहीं कराएगा। जैसे ये देखें लोहे की चीज़ के आगे आ रही है तो उसकी जो अकाउंटिंग है वो कम होती जा रही है। उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग को सेट करेंगे। सेट करने के बाद दोस्तों आपने रीसेट के बटन को दबाना है। जब तक आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे तो आपकी अकाउंटिंग जो है वो वहीं खड़ी रहेगी। अब हमने इसका रीसेट का बटन दबा दिया तो हमने जो 10 नीचे लिखा था और 10 हमें शो हो रहा है, ये देखें। तो 10 तो हमारा सिफर हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारा जो मीटर है वो रीसेट नहीं हुआ, तो रीसेट हमें करना पड़ेगा। जैसे हम इसको रीसेट करते हैं तो हमारा दोबारा जो है 10 पे आकर रुक गया मीटर। फिर हम इसे 10 दफ़ा कोई भी चीज़ के आगे से गुजरेगी हमारा मीटर 0 पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा मीटर जो है वो रीसेट नहीं हुआ। तो अगर रीसेट करे बगैर ही आप इसको चला देंगे दोबारा तो दोस्तों जो उसकी अकाउंटिंग है वो मनफी की तरफ जाएगी, जबकि वो दोबारा आपकी कोई भी चीज़ है वो बंद नहीं कराएगा और उसको अकाउंटिंग के साथ वो बढ़ता जाएगा। अब हमने इसको रीसेट किए, जैसे ही अपना 10 अकाउंटिंग पूरी करेगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ 0 का निशान आ जाएगा। फिर इसको अगर रीसेट आपने करना है तो दोस्तों इसके पीछे एक साइड पर विंडो लगी हुई है और यहाँ पर इसकी मुकम्मल जो है प्रोग्रामिंग बताई हुई है ऊपर, ये देखें। तो उसके बाद यहाँ भी है, यहाँ पर आपने जिस कैटेगरी में जिस हिसाब से इसको चलाना हो
तो उस हिसाब से आपने चलाना। हमने इसके 2 नंबर को ऑन कर दिया। अब हमारा जो अकाउंटिंग मीटर वो रीसेट हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिक ही अब हमारा जो अकाउंटिंग मीटर है वो रीसेट पर आ गया है। जैसे उसके आगे 10 दफ़ा से कोई भी चीज़ होकर गुजरेगी तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो रहा है। अब अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो ऊपर से नीचे आने के बजाय ज़ीरो से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपने ये जो 2 बटन 6 और 7 इन्हें आपने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने रीसेट का बटन दबाना है। अब यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसको ये देखें 10 दफ़ा हम जब भी कोई चीज़ के आगे से गुजारेंगे तो हमारी अकाउंटिंग आगे की तरफ अब आ रही है 0 से 10 तक। 10 आने के बाद हमारा मीटर जो है वो रीसेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। अब रीसेटिंग पे आ गया है। उसके बाद अगर हम इसकी अकाउंटिंग अब बढ़ाते हैं 20 पे करते हैं तो आपने 20 पे करने के बाद दोबारा रीसेट का बटन लाजमी दबाना है। अगर आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो आपकी 10 ही अकाउंटिंग करने के बाद ऑफ होगा। अब जैसे कि हमने रीसेट दबाया तो रीसेट दबाने के बाद ये अकाउंटिंग पूरी शो करेगा जो आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये X1 लिखा हुआ है, X10 लिखा हुआ है, फिर X100 लिखा हुआ है, 1 फिर 10 लिखा हुआ है, फिर 100 लिखा हुआ है। तो ये इसकी सारी प्रोग्रामिंग है। दोस्तों हमने इसको +10 पे रख दिया है तो उसके बाद आपने इसको रीसेट करना। अगर आप रीसेट नहीं करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग वैसे ही चलेगी जैसे चलती है एक दफ़ा। तो अब हमने इसको रीसेट कर दिया बटन को दोबारा। अब इसके आगे से कोई भी 10 दफ़ा चीज़ गुजरेगी तो जब हमें ये एक अकाउंटिंग बताएगा आगे। अब जैसे 20 दफ़ा गुजरी है तो ये हमें 2 दफ़ा बता रहा है कि 2 दफ़ा गुजरी है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो हमने 10 दफ़ा कोई चीज़ गुजरती है तो वो सेटिंग इसकी कर दी। उसके बाद अगर हम इसको 200 दफ़ा पे रखें तो 100 दफ़ा पे आपने क्या करना होगा, इसको इस शुरू के 7 और 6 जो बटन है इनसे इसकी सेटिंग होगी मुकम्मल। आप जिस तरह की सेटिंग चाहें। अगर आप X1 पर रखना चाहते हैं कि एक दफ़ा हमारी कोई भी चीज़ गुजरे और ये हमें उसी टाइम बताए तो फिर आपने इस तरीके से इसकी सारी सेटिंग रखनी है। अब इसका आपने रीसेट बटन दबा देना। रीसेट दबाने के बाद जैसे अब ये देखें एक दफ़ा इसके आगे कोई भी चीज़ आ रही है तो ये वो अकाउंटिंग हमें बता रहा है। ये देखें। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सही जो तरीक़ेकार है मीटर का बताने का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर दोस्तों अब आपने इसका बटन जो है मीटर का अपना छोटा बटन लगा हुआ, अगर आपने उसको रीसेट का इस्तेमाल नहीं लेना तो मैं अलग से आपको एक इसका रीसेट का बटन लगा कर दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट है, इस 11 नंबर पॉइंट में लगाना है। 11 के बाद आपने 14 नंबर पॉइंट जो है उसमें एक तार को लगा देना है। ये जो हमने पुश बटन इसके अंदर लगाया है, एक तार आपने 11 नंबर में लगानी है और दूसरी तार जो पुश बटन की है वो आपने 14 नंबर पर लगानी है। तो दोस्तों इसको हम जैसे ही यानी कि पुश करेंगे तो ये जो हमारा यहाँ पर 10 अकाउंटिंग आई हुई है तो ये 0 हो जाएगा। ये देखें, इसको हमने पुश किया तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो 0 हो गई है। उसके बाद फिर अगर इसमें जैसे भी अकाउंटिंग आ रही है और फिर अगर आप इसको 0 करना चाहें तो ये इस पुश बटन को दबाएंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो 0 हो गई है। और आप इस बटन से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं, जिस बटन से चाहें आप फिर कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस सेंसर को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अगर आपके पास यह सेंसर ख़राब हो गया तो इसकी जगह पर आप कोई भी स्विचिंग भी ऑन ऑफ लगवा सकते हैं। अगर आपके पास स्विच ना हो, कोई भी आपके पास लिमन स्विच हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये पुश बटन के मदद से आपको बताऊंगा कि आप इसकी जगह पर कोई भी लिमन स्विच कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने 12 नंबर और जो 9 नंबर है यहाँ पर आपने 2 तारें लगा देनी। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्विच हो तो आप उसमें लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई लिमन स्विच है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं।
अब जैसे आप इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो बढ़ेगी। ये देखें सेंसर हमने इसका हटा दिया है, इसकी जगह पर हमने पुश बटन लगा दिया। इसकी जगह पर कोई भी चीज़ स्विचिंग के तौर पर लगा सकते हैं। ये देखें जैसे मैं पुश बटन को पुश कर रहा हूँ तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। ये इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो आपने इस तरीके से रखनी है। अगर आपने एक दफ़ा चीज़ गुज़रे तो एक अकाउंटिंग बताए, 2 दफ़ा गुज़रे 2 बताए, तो इस हिसाब में आपने इसकी प्रोग्रामिंग रख लेनी है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में से शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोबारा कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।